Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या मैसेजेस मैं आपको दे सकती हूँ। आप जानते ही हो मेरा कैंडल रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो हम देखेंगे गाइस कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या आने वाले हैं आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। हम आज थोड़ा सा चार्म्स को भी यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द डे और थोड़ा सा ओरेकल मैसेज भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और इस दौरान आप अपने मन को थोड़ा सा शांत रखिएगा, ठीक है। एंग्शियस होने का ज़रूरत नहीं है। जो भी मैसेजेस होगा क्लियरली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी एंड आई विल गिव यू सर्टेन क्लूज ताकि आपको पता चले ये रीडिंग आप ही से रिलेटेड है। सो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। और ये जो रीडिंग है दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ लेना, बाकी को जाने देना। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। तो आज हमने लिया है येलो कैंडल को, तो देख लेते हैं गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या मैसेजेस आने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन उनके लाइफ में आने वाला है। सो येलो कैंडल मतलब यूज़ करने का यही मतलब होता है कि येलो ऑलवेज ब्रिंग्स द पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सन। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना इस वक्त या जिस दौरान भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अननेसेसरी आप टेंशन ले रहे हो जो शायद टेंशन लेने का चीज़ नहीं है, फिर भी आप टेंशन ले रहे हो। कुछ लोग तो अपने टेरेस पे बैठ के या ऐसा कोई वाइट आपके घर में फ्लोरिंग हो सकता है या कुछ वाइट काउच के ऊपर या सोफ़ा के ऊपर, मतलब कुछ वाइट है आपके आसपास, वहाँ पे बैठ के आप इस तरह से सोच रहे होंगे अपने गाल के ऊपर हाथ देके कि आपके साथ क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको फील हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे इस तरह से भी फीलिंग्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है, यू आर क्रेविंग समथिंग। आप किसी चीज़ को पाने की लगातार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ इसलिए होता है कि आपको उस बात का श्योरिटी नहीं है कि आगे जिस किसी से भी आप इंसान से शायद प्यार करते हो या आप सिंगल हो इस दौरान, मतलब आपके फ्यूचर में कौन होंगे आपके साथ, दैट इज़ ऑल्सो थिंग। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ भी है कुछ लोगों के लिए। करियर में शायद बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है। ओके, एंड जो आपका टैलेंट है, जो आप डिज़र्विंग हो, शायद वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। ओके, बट डेफिनेटली यूनिवर्स इस तरह से बोल रहे हैं कि यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। और मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हायरोफेंट का एनर्जी मुझे जिस तरह से लग रहा है, आपके पेरेंट्स जो है, आपके स्पेशली फादर या फादर जैसे कोई आपके बड़े भाई भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनेंगे आपके लिए, या आप बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर आपके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। किसी के यहाँ पे रीति रिवाज के साथ हर एक रीति को फॉलो किया जाएगा, हर एक चीज़ को फॉलो किया जाएगा आपके शादी में। सो बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। किसी को लगता है अपने घर छोड़ के जाने का मतलब ही कुछ नहीं है, शायद आपको कोई जॉब ऑफर मिला है या अगर आपको स्टडीज़ करने के लिए बाहर जाना है, फिर भी आप जितना भी सुख और कंफर्ट लेवल आपको मिलता है वो आपके घर में ही मिलता है। चाहे आप कितना भी ट्रैवल करो, कितना भी आप कोशिश करो बाहर जाना, शायद आप हॉस्टल में रहते हो या बाहर रहते हो, कोई मेस में रहते हो, तो यहाँ पे क्या है ना, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घर को मिस कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेमोरीज आपके घर से जुड़े हुए हैं। या हो सकता है दिस इज़ अ पीरियड ऑफ सेपरेशन, आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आपके ससुराल का याद आ रहा है या आपको अपने मायके का याद आ रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ घर से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है कोई अपने घर को रेनोवेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई घर परचेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कद्दू दिखाई दे रहा है, कद्दू पम्पकिन। ओके,
सो पम्पकिन इज़ वेरी मच न्यूट्रिटिव, इट्स येलो इन कलर ऑल्सो, तो वो हमारे जो हेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखता है। मे बी यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू, ओके, और सेइंग यू टू हैव पम्पकिन इन योर डाइट। कद्दू मतलब समझ रहे हो ना, येलो वाला, शायद उसका सूप आपको पीना चाहिए, या पम्पकिन पाई आपको पसंद है, या पम्पकिन खाना आपको चाहिए। दिस इज़ अ थिंग। ऑल राइट, मुझे लग रहा है कोई यस, यू आर एक्सपेक्टिंग ओके ऑफ अ यूनियन वेरी सून इन योर लाइफ, ठीक है। एंड डेफिनेटली शायद आपने प्रिपरेशन ले लिया है, अपने माइंड को शायद आपने प्रिपेयर कर लिया है। पहले जैसे आप इमोशनल रहते थे शायद अब अभी नहीं रहते हो, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे इन फ्यूचर, एंड जो भी आपको हासिल करना होगा आप हासिल कर लोगे। यहाँ पे है द लेटर वाई इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट ओवर हियर। वाई है यहाँ पे, एच है यहाँ पे, यू है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, ओके। सो मुझे लग रहा है विद इन अ ईयर, ओके, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रहा है। अभी अगर मैं कुछ नक्षत्र के बारे में बोलूँ तो मुझे इस तरह से लग रहा है, किसी का यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र हो सकता है। अनुराधा नक्षत्र बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जनरली स्कॉर्पियो का नक्षत्र हो सकता है अनुराधा, ठीक है। तो मुझे जिस तरह से लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं। सो मे बी यू विल फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, या ज़रूरी नहीं कि आपका नक्षत्र ही अनुराधा हो तो अनुराधा ही होना चाहिए, नो, बट इट्स लाइक दैट कि अनुराधा नक्षत्र में यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। अभी मैं कुछ क्लूज़ देना चाहती हूँ। किसी का ड्रेस यहाँ पे लाइट ब्लू कलर हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि यस, वाइट होने का चांसेस ज़्यादा है। ब्लैक टाई किसी को पसंद है, या ब्लैक कलर का कुछ नेकलेसेस या धागा या कुछ ब्रेसलेट आपके हाथ में हो सकता है, ओके। ओके, नाउ आई कैन सी दैट समवन इज फॉर मीन्स इन लव विथ सॉफ्ट टॉयज, डॉल्स, ठीक है। इस तरह से आपको पसंद होगा, या आप अपने बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हो कि आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड शायद आप उनके लिए बहुत कुछ खरीदो। प्लान्स आपके मन में है कि अलग से आप उनके लिए एक रूम, जैसे किड्स रूम होते हैं ना, ओके। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई मतलब इस तरह से झूला झूलते झूलते शायद इस रीडिंग को देखोगे, या समथिंग यू विल बी लाइक दिस, इस तरह से ऐसा ऐसा आप अपने प्यार को हिलाओगे फिर रीडिंग को देखोगे, इस तरह से। मतलब मुझे कुछ इस तरह से मूवमेंट दिख रहा है, ओके। कोई यहाँ पे टिकटॉकर हो सकता है, या टिकटॉक में आपका अकाउंट था और आप बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज हुआ करते थे, उस तरह से हो सकता है, ओके। मे बी इट्स नॉट इन आवर कंट्री, बट अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में भी है टिकटॉक, बट स्टिल जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे पक्का उस दौरान हो सकता है कि इसके बाद यू विल सी रिपीटेडली 10-10 और 20-20 या 100, यू कैन सी 10-10 कमेंट्स, या हो सकता है कि आप देखो 111, ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है आपके घर के आसपास कुछ इस तरह से हो सकता है, या आपको यस, इट्स लाइक दैट सम आइसक्रीम पार्लर्स नियर योर हाउस और समथिंग, या आपको जैसे संडेज होता है ना, संडेज नॉट संडे, मंडे संडे वो नहीं, संडेज आइसक्रीम, या कोन में थोड़ा सा स्वर्लिंग कोन्स, ये बहुत पसंद होगा, या आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा ये खाया करते थे, ओके, विद स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट फ्लेवर समथिंग, और मिक्सचर बना के उस तरह से हो सकता है आप खाते थे। कोई यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूरेट जेमिनाई लिब्रा हो सकता है, ओके। कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू आर लिटरली बोर्ड इन योर लाइफ, और बोर्डम को दूर करने के लिए डोंट माइंड दैट मच, बट आप कुछ ले रहे हो जो सही में आपके सेहत के लिए हानिकारक है, या आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो, रात में जाग रहे हो, जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, जो आप ले रहे हो वो चीज़,
मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि वो ऑफेंड करता है, प्राइवेट ही रख देते हैं। आप जानते हो उस चीज़ को मत लिया करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। किसी के लिए या कुछ नहीं पाने की इस तरह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। थोड़ा सा अगर आप सावधानी लेते हो, थोड़ा सा, मुझे किसी कंट्री का यहाँ पे फ्लैग दिखाई दे रहा है या कुछ सिग्नल्स दिखाई दे रहा है जो शायद आपको रिपीटेडली मिलता है आपके लाइफ में, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे अच्छे से फॉर्म हो रहा है। कैन यू सी द एस ऑफ कप्स फॉर्मिंग हियर? तो न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग, ओके, न्यू यू कैन से रिकन्सिलिएशन, एवरीथिंग विल बी इन इट्स प्लेस, ओके। किसी का यहाँ पे बेबी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स था, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज था, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जब आप अपने वैकेशन या आप अपने घर में जाओगे, या हो सकता है कि यस, सब लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मज़े से देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे आफ्टर दिस रीडिंग। आपको फीलिंग्स बहुत अच्छा से आएगा, फील बहुत अच्छा से आप कर पाओगे, ठीक है। यू विल फील वेरी मच सूदिंग। ये रीडिंग देखने के बाद आपको उम्मीद आएगा, और यही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली जब एस ऑफ कप्स बन गया था, तब मुझे तो देखने का और बोलने का ज़रूरत ही नहीं है कि इम्प्रूवमेंट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। गेन होगा अगर आपके सक्सेस लेवल में कुछ कमी दिखाई दे रहा था या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था। देखो, पेंटिकल इज रीचिंग यू, तो यहाँ पे आप वही चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। कोई यहाँ पे आपको टाइटली एक हग करेगा आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग टाइम। किसी के घर में रंगोली के डिज़ाइंस या ऑलरेडी स्टिक होंगे फ्लोर के ऊपर, ठीक है, हो सकता है कुछ कार्विंग आर्विंग कुछ हो सकता है आपके घर में, या आपके वॉल पे कुछ ऐसा रंगोली का डिज़ाइन या कुछ इस तरह से राउंड वाला कुछ डिज़ाइंस होगा, ओके, ऑलराइट। और मैं देख लेती हूँ कुछ क्लूज़ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। किसी के घर में हो सकता है कि उस तरह का शिप, मतलब जहाज़ का कुछ रेप्लिका अपने घर में रखा होगा। जहाज़ का रेप्लिका, समझ में आ रहा है? बॉटल में जो जहाज़ होते हैं ना, उस तरह का, या कोई एंटीक फर्नीचर आपके टेबल के ऊपर होगा। किसी के घर में नाइट लैम्प्स बहुत ज़्यादा होंगे, ओके, बेड साइड लैम्प या सोफ़ा के पास लैम्प, या आपके घर के सामने ही हो सकता है एक लैम्प पोस्ट हो, ओके। ओ वाओ, किसी के घर में कुछ गोल्डन स्टैचू हो सकता है, गोल्डन स्टैचूज, हॉर्स का हो सकता है वो, हॉर्स का, या आप खुद सजिटेरियस हो ये भी हो सकता है, बट हॉर्स का स्टैचू, एलिफेंट का स्टैचू, इस तरह से मुझे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा शायद आपने कलेक्शन किया होगा या रखा होगा, और वो स्टैचूज़ आपको बहुत पसंद है। किसी ने गिफ्ट किया होगा, कोई स्पेशल आपको गिफ्ट किए होंगे, ओके। आपके फैमिली, आपके परिवार और आपके एक्सटेंडेड फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ रिश्ता शायद आपके उनके तरफ से आ सकता है, ओके। एंड वाओ, द वर्ल्ड इज फॉर्मिंग लाइक दिस, यस, वर्ल्ड मीन्स यूनियन, रीयूनियन, ओके। कुछ फेजेस आपके लाइफ में कंप्लीट होंगे। यहाँ पे 8 मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जेड लेटर दिख रहा है, ओके, एस दिख रहा है। बार बार मुझे इस तरह से क्यों दिख रहा है कि आप मतलब कुछ चीज़ के ऊपर ना आपका भरोसा ही उठ गया है, इस तरह से लग रहा है। आप और फर्दर और विश्वास नहीं करते हो कि वो चीज़ हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। विश्वास पे ही दुनिया कायम है, एंड यू हैव टू बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी इन इट्स प्लेस, ओके। किसी को हाथ का हैंडीक्राफ्ट जॉब्स आपको बहुत पसंद है, या आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो कुछ इस तरह से। हाथ का कुछ काम, एनिमेशन या रिलेटेड टू योर हैंड्स और समथिंग।
कुछ और भी क्लूज देना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और रीडिंग को लास्ट तक देखिए। समवन हैज़ सीन, ये रीडिंग देखने के बाद हो सकता है आपको कोई स्टारफिश दिखाई दे, या स्टारफिशेस आपको रेगुलरली दिखाई देते हैं। स्टारफिश एकदम स्टार की तरह ही दिखता है, समथिंग रेड कलर और समथिंग। ओके, स्टारफिश, ये स्टारफिश बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक मैरीन एनिमल है, वो समुंदर में रहते हैं, आपको पता होगा स्टारफिश के बारे में। वाह, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ मुझे अभी दिखा स्पिरिट का, इस तरह से वो यहाँ पे से जाते हुए, मतलब कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिखा ऊपर तक जाते हुए। मतलब डोंट वरी, अपलिफ्ट आपका होगा, आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे ना तो आपको अपलिफ्ट करेंगे। शुरुआत में ही मैं बोल रही थी हायरोफेंट का एनर्जी वहाँ पे था, तो ऑफ कोर्स आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए मोटिवेशन। यहाँ पे देखो, वाओ, कैसे क्रीचर यहाँ पे बनते जा रहा है, अजीब सा, यूनिक सा, सो वेरी अनयूजुअल। ओके, रिलेशनशिप हो सकता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो भी करो सावधानी से करना, ठीक है। और कोई भी एक विश आप मैनिफेस्ट करना है एट ए टाइम, ठीक है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे कोई ना आपके साथ थोड़ा सा अगर पास्ट में है तो कोई मुझे लग रहा है जे वो जो चीज़ होता है ना, गिरगिट के जैसा रंग बदल देते हैं, शायद उन्होंने अपना रंग बदल दिया था और आप उनको पहचान नहीं पाए, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। बट आप उस बिट्रेयल को या वो सिचुएशन को, हो सकता है वो आपका करियर में ही कोई हो जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, आपके पार्टनर हो सकता है, मतलब बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, तो उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तो ये सारे लोगों से आपको सावधानी रखना ज़रूरी है। बाकी तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, कुछ ग्रुप बनते जा रहा है। यू विल जस्ट मैनिफेस्ट फ्रेंड्स जो आपके साथ बहुत होंगे, ठीक है, परिवार आपके साथ होगा, आपके पार्टनर आपके साथ होंगे। यहाँ पे बार बार मुझे जेड लेटर आज दिखाई दिया ज़्यादा। ओके, आपको पता चल जाएगा, कुछ आंसर्स आपको पता करने हैं कि क्यों क्यों क्यों, तो वो आपको पता चलेगा क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, और वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ, इतना मैं गारंटी से आपको बोल सकती हूँ। जो भी हुआ है आपके साथ, दैट वाज फॉर अ बिग रीज़न, ठीक है। तो परिवर्तन तो मुझे दिख रहा है, सम फेदर्स एंड विंग्स ऑफ एंजल्स भी मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी दिखाई देते होंगे ऑटोमेटिकली, फेदर्स तो दिखाई देते ही होंगे। किसी को टर्कोइज ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, समुंदर में सामने बैठना आराम से, और समुंदर की जो लहरें हैं उसको एंजॉय करना, आसपास नेचर हो, बहुत पसंद होगा। या आपने उस तरह का सिनेरी अपने घर में रखा है, या वॉलपेपर रखा है, या टीवी स्क्रीन के ऊपर हमेशा आप देखते रहते हो, वो चीज़ एंजॉय करते हो आप। 11-11 फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, विद इन 11 days 11 वीक्स कुछ पॉजिटिव आपके पास आ सकता है। वाओ, द कैंडल इज स्टिल बर्निंग एंड आई वांट इट टू बर्न। कुछ मैं देख लेती हूँ यहाँ से चांस। ओके, तो यहाँ पे रून्स से ऑफ कोर्स देखो, दिस इज़ अ प्रॉस्पेरिटी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, चेंजेस, ट्रिमेंडस मॉडिफिकेशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, वाओ, दिस इज़ अ वेल्थ दैट इज़ कमिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ अ सनफ्लावर। वाओ, दिस डेफिनेटली मीन्स, देखो अभी भी ये ऑन है, डेफिनेटली आपके लाइफ में देखो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे भी येलो कलर आया है, वो भी सन का ही है, ठीक है। रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। डेजी है, सो स्माइलीज, यहाँ पे स्टड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कुछ मे बी समवन इज़ ऑब्जर्विंग यू, क्योंकि मुझे इस तरह से लेंस तरह का दिखाई दे रहा है, तो समवन इज़ ऑब्जर्विंग यू। आपके भाग्य परिवर्तन होने वाला है, कुछ ट्रैवल होगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, वैकेशन या कुछ जर्नीज़ आपको करने पड़ेंगे शायद। तो यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ रहा है। ओके, कोई आपको सीक्रेटली आई लव यू बोलेंगे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो चाबी आ चुका है, तो डेफिनेटली हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको होगा।
यहाँ पे आपका हॉबी से हो सकता है, आप हॉबी को डेवलप करो। और यहाँ पे देखो बेबी, सो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, यू लव बेबीज और समथिंग, या आप खुश हो जाते हो बेबीज़ को देख के, और वही खुशी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की लेके आ रहा है। वाइट स्टोन, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में शांति आ रहा है, पीस। देखो सब कुछ हो सकता है, मैं पैसा हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन अगर शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे शांति आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। थोड़ा सा और मैं क्लूज देने की कोशिश करती हूँ। कोई जिस दौरान ये रीडिंग देख रहे होंगे, मे बी यू हैड स्टडीड अ लॉट, या थोड़ा सा आपने कंसल्ट किया था किसी को। ओके ओके, या हो सकता है कि आपने बुक्स कई सारे पढ़े हैं, ठीक है, रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन और समथिंग, मतलब कुछ बुक्स से संबंधित हो सकता है, ठीक है, जो मुझे दिखा। अभी मुझे आपको कुछ बताना है रिगार्डिंग द ओरेकल्स। मैं थोड़ा सा ओरेकल मैसेज देख लेती हूँ। सो देख लेते हैं ओरेकल्स का कुछ तरफ से कुछ मैसेजेस। ओरेकल्स मैसेजेस में देख लेती हूँ। लाइफ एनर्जी, ये भी सन आया है, आज सन ही सन है। तो ऑफ कोर्स आपके सोलमेट, आपके जो लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, 1928 हो सकता है, ओके 10 हो सकता है। सो ऑफ कोर्स यू आर अबाउट टू शाइन। आपके लाइफ में ना जो गोल्डन पीरियड है, किसी का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, शायद एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन देख लेना, आपके लाइफ में गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। सो गोल्डन पीरियड इज गोइंग टू स्टार्ट पूरी तरह से। आज रीडिंग में देखो अभी भी दिस इज बर्निंग, बिलीव इन मैजिक। आप शायद विश्वास खो चुके हो, ट्रस्ट खो चुके हो, और आपको और विश्वास नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं जस्ट बिलीव इन मैजिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड द थर्ड इज देखो ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत रैपिड चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके। एंड लेकिन आपको थोड़ा सा सरेंडर कर देना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है रास्ता, तो आपको ऑफकोर्स सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग फॉर योर हाइस्ट गुड। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपके बेहतरीन के लिए कोई रीज़न तो था ना, कि जिसके वजह से ये चीज़ हुआ, तो ऑफकोर्स वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हुआ है, ओके। सो हियर देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फ्लरिश। तो फ्लरिशिंग लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do subscribe, share and to comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness. Thank you guys.